चंदौली में सकलडिया तहसील के आधा दर्जन गांव के किसानों ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ भूमि अधिग्रहण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने डीएम सहित जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एडीएम ने एक हफ्ते में किसानों को नकल और अन्य दस्तावेज देने पर लगी रोक को हटाने का आश्वासन दिया। किसानों ने कहा कि अपनी जमीन के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। करना इसलिए था कि बरंगा सहित आधा दर्जन गांव के 1200 किसानों की जमीन जो उनके नाम थी भूमधरी, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्व विभाग ने बेदखल कर दिया। उनका कोई रिकॉर्ड देने का काम नहीं कर रही है। 1905 के पहले से, आज़ादी के पहले से उस पर जमीन पर किसान कायम थे, उनके नाम भूमधरी थी। बहुत से किसान अपनी ज़मीन बेच के चले गए, उसके बदले दूसरे किसान ले लिए। चकबंदी हुई, चकबंदी में अपनी ज़मीन छोड़ के लोग ताल में ज़मीन लिए, वो ज़मीन भी अब बेदखल हो रहे हैं, तो उनको दोहरा मार हो। और बहुत से क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन लिया। जहाँ रायल ताल की बात की जा रही है, रायल ताल के नाम से आज भी केवल सिर्फ 51 एकड़ ज़मीन है जो बदस्तूर वो 20 ताल में भी कायम है। उसी के आड़ में 1800 कुछ एकड़ ज़मीन किसानों को बेदखल किया जा रहा है। दूसरी बात कि उसी ज़मीन को पुलिस लाइन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया, किसानों को मुआवजा दिया। अब मुआवजे की नोटिस देकर वो वापस मांग रही है। तो उसके खिलाफ हम लोगों की एक मांग ये थी कि किसानों की ज़मीन से बेदखल न किया जाए। अगर कोई तकनीकी, कोई न्यायालय, कोई अन्य घटनाक्रम में आया है तो उसके लिए तरीका है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए एक कानून बना, जल जंगल जमीन, एक कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, और उस कानून के तहत आदिवासी आबाद किए गए, उनको हक दिया गया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें संशोधन करे केंद्र सरकार, और कोई दिक्कत नहीं है तो सीधे किसानों को जो बेदखल किया है उसे बहाल करे। उनको भूमिधर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको सब अधिकार मिल जाएगा, लोन लेने का, बैंक में देने का, खेती करने का। किन मुद्दों को लेकर आप धरना यहाँ दे रहे हैं? देखिए, आज के 15-20 दिन पहले पूरी समाजवादी पार्टी हम सहित हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। एक साजिश के तहत किसानों को शिकार बनाया गया। जिनका चकबंदी में चक मिली, जिनके बाप दादे के नाम पे ज़मीनें थे उसके बदले ज़मीन, पट्टे की ज़मीन थे उसके बदले ज़मीन मिली, उसके भौमिक अधिकार से वंचित करने के लिए इन्होंने 38(2) के नोटिस दे करके पूरी तरह से उनको बेदखल करने की साजिश की। बड़ी समस्या ये है कि भाई आप मार रहे हो, हमको रोने भी नहीं दे रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अब मैं कानून में विश्वास करता हूँ, हम सब कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कानूनी लड़ाई जब हो रही है तो हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है किसान को उसके कागजात दिए जाए। ये किसान के कागजात सील करके जो उनके फेवर में है उनको ये सामने नहीं लाना चाहते हैं। अन्य बंड जो काम ये उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके तहत किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि सर्वप्रथम आप कानूनी कार्रवाई करो, हम कानून से लड़ेंगे, लेकिन जो अधिकार हमारा है कि हमारे सारे दस्तावेज कागजात हमें मिले, उससे आप वंचित मत करो, उसको तत्काल देने का काम करें। आज इन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अभी एडीएम साहब ने आपके सामने भी कहा है, घोषणा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम व्यवस्था करके देंगे। यदि नहीं देंगे तो एक ऐतिहासिक आंदोलन चंदौली जनपद में होगा। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई को मजबूती से लड़ने का